हेलो चिल्ड्रन, कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप बच्चों की? प्री बोर्ड चल रहे हैं सभी स्कूल्स में। होप सब लोग जुटे हुए होंगे जम के। तो अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है, पहले रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो मोर, ताकि मेरे को कुछ मोटिवेशन मिले इसमें और मेहनत करने का। राइट, क्योंकि हर बंदे को क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप मेरे को मोटिवेट करो। अब एक छोटा सा थॉट कि जब बच्चे पढ़ते नहीं है बच्चों, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स सब उनको ताने मारते रहते हैं कि कितने नंबर आए, कैसे आए, पढ़ नहीं रहा, फेल हो गया है। तो वो सब लोग उनको ताने मारते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा एक मोटिवेशनल थॉट बोल रही हूँ कि अपना वक्त ऐसा बना दो, अपना वक्त ऐसा बना दो कि जो लोग पहले ताने मारने में वक्त लगाते थे, ठीक है, जो लोग तुम्हें पहले ताने मारने में वक्त लगाते थे, वो आके फ्यूचर में आपसे आपका वक्त मांगे। ठीक है, जब आप फ्यूचर में पढ़ के बहुत अच्छे ऊंचे पोस्ट पे पहुंचोगे, बड़े इंसान बनोगे, तो क्या होगा कि वो आपसे मिलने के लिए आपका वक्त मांगेंगे। तो अपना वक्त ऐसा बना दो, ऐसा पलट के रख दो कि जो लोग अब आज की डेट में आपको ताने मारने में अपना समय लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, वो फ्यूचर में आपसे आपका वक्त मांगे। तो अपने वक्त को बदल दो। ठीक है, और ये हमारी मुट्ठी में है वक्त बदलना, कि हम कैसे एकदम गुड स्कोरर बन सकते हैं, एकदम बन सकते हैं, अभी इस ड्यूरेशन में भी बन सकते हैं जो बचा है। बस किस चीज़ की ज़रूरत है? लगन, मेहनत की। राइट। आज मैं जो आपको कराने जा रही हूँ बच्चों, कि ये न्यूमेरिकल्स जो 3-4 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं किसमें? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे, उसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको। एक वीडियो मैंने चैप्टर 7 की बनाई थी, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कैसे निकालना है। चैप्टर 7 में ब्रेक इवन पॉइंट होता है, पहले तो ध्यान रखो। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है बच्चों, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, और एक होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जहां पे y इज इक्वल टू सी है, ठीक है, और s इज इक्वल टू 0 है। राइट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ कब होता है? जब AD इज इक्वल टू AS है, या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। ये ध्यान रखना है। C, आपका C फंक्शन क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस B इंटू वाई। क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए? ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन है, और ये क्या है? इंड्यूस कंजप्शन है। ठीक है, ये इनकम इनइलास्टिक है, ये इनकम इलास्टिक है। बी क्या है? दिस इज वैल्यू ऑफ MPC, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, दैट इज व्हाट? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, दिस इज MPC। राइट। और सेविंग, इसी से डराइव करते हैं सेविंग को, तो ये क्या हो जाता है? माइनस, right, this saving, right, equal to the amount of autonomous consumption plus 1 minus b। b क्या है? MPC, और MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS, विच इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। ये याद रखना है। ठीक है, इंटू वाई, दिस इज इंड्यूस सेविंग, इट इज सेविंग एट 0 लेवल एंड इट इज इंड्यूस सेविंग। ये याद रखना है। किसके लिए ये सब याद रखना है? चैप्टर 7 के जो क्वेश्चंस हैं। राइट, इसमें आपको ये निकाल सकने के लिए बोल सकते हैं, ये निकालने के लिए बोल सकते हैं, कंजप्शन निकालने के लिए बोल सकते हैं, जबकि y गिवन हो। राइट, y इज इक्वल टू C। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोल सकते हैं, सेविंग में आपका ये निकालने के लिए बोल सकते हैं वैल्यू 1 माइनस बी कितनी आएगी। तो ये सारे मैंने उसमें सिखाए हैं। किसमें? एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं इसके में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको अच्छे से देख लेना।
आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इक्विलिब्रियम पॉइंट के। ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल टू सी एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट AD इज इक्वल टू AS, राइट। ये ध्यान आपको रखना है। अब चैप्टर 8 में बच्चों जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किसके हैं? एक तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, AD इज इक्वल टू AS, S इज इक्वल टू I, और दूसरा है आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बच्चों जो क्वेश्चंस हैं उसमें 3 फॉर्मूले लगते हैं। दिस इज व्हाट के इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बोथ आर डिफरेंट, ये याद रखो। दिस इज चेंज इन आई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज, ये भी अक्सर मिस्टेक होती है। अभी जब फ्लो में मैं ही लिख रही थी, देखो कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और न्यूमरेटर होता है डिपेंडेंट। तो पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या है, डिनोमिनेटर है, और उसके कारण कितनी इनकम बढ़ी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये क्या है, न्यूमरेटर है। अक्सर बच्चे जल्दी में, देखो आप देख रहे हैं ना मेरा दिमाग कहीं और था तो मैं जल्दी में चेंज इन आई लिख दी थी, तो ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो जाती है, ठीक है। तो आप उसको कैसे याद रखेंगे, ऊपर डिपेंडेंट और नीचे इंडिपेंडेंट, किसी भी फॉर्मूले में, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पहला। दूसरा है 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हो गया K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड K एंड इनवर्सली रिलेटेड MPS एंड K। ये भी आपका क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए, तो 2 वैल्यू MPC की, 2 वैल्यू MPS की ले लो और प्रूव करके दिखा दो। अब आ जाइए इसके क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराती हूँ आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, ठीक है, और आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन है कि इन एन इकोनॉमी MPC, क्वेश्चन MPC इज इक्वल टू 0.8, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट, ये दिस इज चेंज इन वाई, ये भी मिस्टेक करते हैं, वाई अपॉन सी लिख देते हैं। इट इज नॉट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इट इज हाउ मच इनकम इंक्रीजेस, यानी कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक ये चीज आपको बहुत अच्छे से, रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, नॉट द रेशियो ऑफ इनकम टू इन्वेस्टमेंट इज रॉन्ग, राइट। So this is MPC is given. Next is here given investment increases, यानी कि change in I is given how much, 1000 crores, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम, ऐसे आप क्वेश्चन में लिख लेंगे, इंक्रीज इन इनकम, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। गिवन दीज टू इंफॉर्मेशन आर गिवन एंड दैट इज द क्वेश्चन, राइट। अब इसमें पहले ये फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे क्योंकि MPC है, राइट। सिंपल, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, इट इज 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, इट इज 1 अपॉन 0.2, K की वैल्यू है 5, और 5 क्या है, टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 गुना, 5 गुना इनकम बढ़ी, राइट। अब आ जाइए आपका K हमें निकालना है चेंज इन Y। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। K कितना निकाला हमने, 5 इज इक्वल टू चेंज इन I इज गिवन 1000 और चेंज इन वाई आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपका इसको इनटू करेगा तो क्या हो गया, 5000 इज इक्वल टू चेंज इन वाई, यानी कि इनकम, इन्वेस्टमेंट 1000 बढ़ा,
तो 5 गुना, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 5, हमारा इनकम बढ़ गई। तो अगेंस्ट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो 1000 का 5 गुना कितना हुआ, ऑब्वियसली 5000। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ प्रैक्टिस। बहुत सिंपल है बच्चों, और आराम से 3 और 4 मार्क आपके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई सा भी उठाते हैं कि इन एन इकोनॉमी एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम, इट इज गिवन एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज गिवन, कितना है 500 रुपीज, 500 करोड़। दूसरा दिया है वेयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपको बताया था ना, फुल एम्प्लॉयमेंट वेल ऑल people willing to work, capable to work at prevailing wage rate get job, और it does not mean zero unemployment, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। of income is rupees 800 crores। ठीक है, ये आपका एक्चुअल लेवल है 500 और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना 800, राइट। अब पूछा है इसमें कि if 1/4 of additional income is saved, 1/4, अब देखो क्वेश्चन कैसे समझना है आपको, 1/4 एडिशनल इनकम यानी कि चेंज इन इनकम, एडिशनल इनकम यानी कि ये क्या है चेंज इन इनकम। ठीक है, इज सेव्ड, यहाँ डायरेक्ट नहीं दी वैल्यू, इज सेव्ड यानी कि अपनी एडिशनल इनकम का 1/4 अगर पीपल सेव करते हैं, कितना, ठीक है, करते हैं, तो इससे क्या आई हमारी वैल्यू ऑफ एमपीएस। ठीक है, कितना आया एमपीएस, इससे वैल्यू आई, और कितनी आई है 0.25, क्योंकि 100 का 1/4 कितना हुआ 0.25, राइट। तो आपका एमपीएस की वैल्यू डायरेक्ट ना देके कैसे दी है, इस तरह से दी है, ये आपको समझना है। 1/4 एडिशनल, एडिशनल इनकम मतलब चेंज, तो हम मार्जिनल पे आएंगे, एवरेज पे नहीं आएंगे, जहाँ चेंज की बात होती है वह मार्जिनल होता है, राइट। इससे तो इससे एमपीएस निकल गया हमारा 0.25। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, इंक्रीज इन हाउ मच, आपको निकालना है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज टू बी इंक्रीज्ड, चेंज इन आई आपको निकालना है टू रीच दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस पे अभी फिलहाल में इतनी इनकम है, कितनी 500, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचना है जिस जो कितना है 800, यानी कि हमें कितनी इनकम बढ़ानी है 300 करोड़। ठीक है, तो ये क्या होगा चेंज इन वाई। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट करती है। तो इससे और इससे हमारा क्या निकला चेंज इन वाई। ठीक है, कितना हुआ चेंज इन वाई 800 माइनस 500, दिस इज व्हाट 300 करोड़। और चेंज इन आई आपको निकालना है, इतना इनकम बढ़ाने के लिए एमपीएस इज गिवन 0.4 इनडायरेक्टली, वो सॉरी 0.25, क्योंकि 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो हम वही फॉर्मूले 3 लगाएंगे, यहाँ पे ये नहीं ये लगाएंगे क्योंकि एमपीएस दिया है। तो K इज इक्वल टू 1/MPS। ठीक है, कितना इज इक्वल टू 1/0.25, इससे हमने निकाला 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड से निकाला 0.25 इज एमपीएस। अब ये कितना आया 4 टाइम्स K की वैल्यू। अब हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। 300 है, यहाँ से निकाल लिया, चेंज इन Y हमें करना है, और K की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 300 अपॉन चेंज इन I। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा 300 करोड़ इनकम बढ़ाने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचने के लिए। अब आ जाइए, चेंज इन I इज इक्वल टू 300 अपॉन 4 7 जा 28, 2 कैरी
4 5 जा 20, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 75 करोड़ हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा टू इंक्रीज दिस इनकम 300 टू रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन सिंपल था, बस इससे रिसेट्यूस कर दिया, चेंज इन बाय डायरेक्ट नहीं दिया, और एडिशनल 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, एमपीएस की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, वो आपको सोच के आपको निकालना है। एडिशनल इनकम से आपको पता चल गया चेंज मार्जिनल है, सेव्ड से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और कितना है 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम, 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम, यानी कि 100 में से कितना हम वो सेव कर रहे हैं 25, तो 100 अब चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई 25 अपॉन 100 कितना आएगा 0.25 आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। अब आ जाइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। डिटर्मिनेशन, ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? न्यूमेरिकली। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ जिसमें पूरा टेबल दिया है और आपको कुछ इसमें निकालना है कि आपका क्वेश्चन है आपको बच्चों इनकम एंड सेविंग, दो इंफॉर्मेशन दी है। सेविंग इन करोड़, दोनों करोड़ में है, 0 पर -120 सेविंग है, तो ऑटोनमस कंजप्शन कितना हुआ? इक्वल टू दिस सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम, यानी कि 120 is autonomous consumption that makes saving at 0 level of income minus 120, right? अब आ जाइए 200 इनकम पे सेविंग है हमारी -60, अभी भी डिस सेविंग है। 400 पर 0, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। कौन सा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम है? 400 पर होगा, क्योंकि सेविंग 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू c, राइट? इसके बाद 600 पर तुम्हारा 60 है, 800 पर 120 है, और 1000 पर कितना है? 180 है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? पहले निकालना है एमपीसी, ये क्वेश्चन है आपका। फिर आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम जब हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? इफ इन्वेस्टमेंट इज ₹120 करोड़। ठीक है, ये आई की वैल्यू भी दी हुई है, कितना? 120 करोड़। अब आ जाइए, फिर निकालना है थर्ड डराइव कंजप्शन फंक्शन। अब लग रहा है क्वेश्चन कितना बड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, पहला एमपीसी, फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है जब आई इज गिवन दिस मच, फिर कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, और लास्ट निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो एमपीसी कैसे निकालेंगे? इससे पहले सी निकालेंगे। सी कितना आएगा? सी आएगा 0 लेवल ऑफ इनकम पर कितना आएगा? 120। अभी आपको बताया ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे सी कितना होगा? 200 माइनस 260 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, और कंजप्शन हमारा क्या हो गया? 260। ठीक है, 200 पर। अब यहाँ पे कंजप्शन इसके बराबर है, यानी कि सेविंग 0 है, 400 इनकम, 400 कंजप्शन, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन
एंड इक्विलिब्रियम, दोनों को अलग अलग करना है, राइट। इसके बाद 600 पर सेविंग कितनी है, 60 है, तो 600 माइनस 60 इज 540 is consumption. 800 income, saving is 120. So what is the consumption? This is 680. और 1000 minus 180, 1000 income और saving is here 180, तो ये हुआ 820. अब इसको निकाल लेंगे, y भी है, c भी है, MPS क्या है, MPC सॉरी, चेंज इन c अपॉन चेंज इन y, ये फॉर्मूला है इनिशियल पे, क्योंकि चेंज हम नहीं निकाल सकते इनिशियल लेवल पे, तो पुट द डैश. अब क्या है, चेंज इन c ये है, चेंज इन c कितना हुआ 260 माइनस 120, राइट. 260 माइनस 120 इट इज 140, राइट. 400 minus 260 140, 540 minus 400 140, तो आपका चेंज इन सी कितना आ रहा है 140, ठीक है. थ्रू आउट चेंज इन सी की वैल्यू क्या है 140, और चेंज इन वाई क्या है बच्चों, दिस इज 200, ठीक है. तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू एमपी सी. तो आपका हुआ 140 अपॉन 200, तो कितना हुआ 0.7. एमपीसी क्या हुआ 0.7 थ्रू आउट. ये तुम्हारा हो गया आंसर पहला, ठीक है. पहला हमने निकाल लिया एमपीसी, राइट. इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आराम आराम से, ये आप एकदम पूरा क्वेश्चन इतना बढ़ा करके हड़बड़ाना नहीं है, सब तुम्हें आता है अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं समझे हैं तो. अभी भी कह रही हूँ वीडियो अच्छे से देख लो बच्चों, बहुत आपके काम आएंगी, राइट. नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको निकालना है. अब इसको हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया. नेक्स्ट हमको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन इन्वेस्टमेंट इज दिस. और इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया, व्हेन AS इज इक्वल टू AD, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है. अब AS क्या है, Y होता है, AS इज इक्वल टू इनकम एंड इनकम इज इक्वल टू C प्लस S, राइट. तीनों एक चीज है, Y एंड C प्लस I, ठीक है. Y इज इक्वल टू, यहाँ C पहले कंजप्शन फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. कंजप्शन फंक्शन के लिए ये -120 सेविंग, तो C इज इक्वल टू 120 ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया. ये -120 है, तो इसके इक्वलेंट पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है ऑटोनॉमस कंजप्शन, प्लस B कितना निकाला था 0.7, ठीक है. 0.7 अभी हमने MPC की वैल्यू निकाली थी विच इज B, तो 0.7 इंटू वाई, ये कंजप्शन फंक्शन हो गया. अब इसको यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन लिखेंगे C प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है बेटा. अब इसके बाद वैल्यूज डालेंगे. अच्छा, पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि बीच के अगर गायब कर दोगे, रफ में कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है CBSE में. अब आ जाइए, y इज इक्वल टू वैल्यूज डाल दो 120 प्लस 0.7 MPC जो निकाला था हमने अभी इंटू y, 0.7 y, ठीक है. और I की वैल्यू कितनी दी है 120, ठीक है. अब y को y वाला जो पोर्शन है वो इधर ले आएंगे, तो y माइनस 0.7y, y is equal to 120 which is autonomous consumption and 120 this is what autonomous investment. समझ में आया, दोनों को इधर लिया. अब एक y में से 0.7y माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.3y. एक y माइनस 0.7y, एक y माइनस 0.7y इज 0.3y इज इक्वल टू 240, ठीक है. अब y इज इक्वल टू
240 अपॉन 0.3, ठीक है। अब 0.3 को हटा के 0 लगाएंगे तो कितना हुआ ये आपका 8, 3 8 जा 24, राइट। और ये 0 एंड एक 0 और लग जाएगा 0। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी हुई बच्चों 800। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। आपका ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, कंजप्शन फंक्शन ड्रॉ कर लिया, ये आया आपका, और उससे सेविंग फंक्शन ड्रॉ कर लेंगे, आपके पूरे क्वेश्चंस निकल गए, राइट। आपको देखो कंजप्शन फंक्शन अभी किया, इससे हमने निकाला ऑटोनॉमस कंजप्शन, दिस इज व्हाट माइनस है सेविंग, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन विल बी 120। बी की वैल्यू अभी निकाली थी, बी इज एमपीसी, कितनी निकाली थी 0.7, तो 0.7 वाई, ये कंजप्शन फंक्शन ड्रॉ हो गया। सेविंग के लिए इसके इक्वलेंट ये -20 हो गया, और 1 माइनस बी विच इज एमपीएस। अब आपको रिलेशनशिप याद होनी चाहिए, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो इफ एमपीसी इज 0.7 तो एमपीएस वुड बी 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.7 इज व्हाट 0.3। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको स्टार्ट होने की, इन्वॉल्व होने की, उस पढ़ाई में घुस जाने की जरूरत है। फिर देखो 10 दिन के आपको लगेगा अरे पढ़ाई तो बहुत आसान थी, जिसके लिए हम पूरी साल डांट खाते रहे, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी। जो बच्चे नहीं पढ़े पूरे साल उनके लिए मैं कह रही हूँ, और मेरा फोकस वो बच्चे ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अच्छे बच्चे को तो एक इशारा चाहिए होता है, और उनको जब वो खुद पढ़ते हैं वो खुद से डाउट्स पूछ लेते हैं। जो 80 90 100% वाले बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा पुश करना पड़ता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको जो डाउट आते हैं वो खुद आते हैं। लेकिन मेरा फोकस वो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो पूरे साल ना तो स्कूल रेगुलरली जाते हैं, ठीक है, और ना ही रेगुलरली सेल्फ स्टडी करते हैं। जबकि दोनों चीज़ें एक अच्छे स्कोरर के लिए पहले 2 स्टेप है सक्सेस के, coming regularly to school and doing the self studies regularly of the taught portion here every day। ये 2 अगर चीज करोगे तो पढ़ाई में उतना ही मजा आने लगेगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जितना तुम वो एक्टिविटी में मजा करते हो जो आपकी हॉबीज है, ये आपकी हॉबी बन जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो, और डाउट आएगा तो उसको आप कुछ, मैं क्वेश्चंस भी लिख के सोचूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, और उसको आप अच्छे से करोगे और आंसर शेयर करोगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बी गुड स्कोरर। जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, मेरे स्कूल में भी है, आपको कमिंग ट्यूसडे, तो सारे बच्चे मेरे भी और सारे स्कूल्स के, क्योंकि सारे बच्चे अपने हैं, ठीक है, जिनका भी जब भी एग्ज़ाम है, मेरे बच्चों का ट्यूसडे है। आई वांट ड्रास्टिक चेंज इन दिस रिजल्ट ऑफ सेकंड प्री बोर्ड। गॉड ब्लेस यू।